दोस्तों आज मैं आपको 2010 में आई एक हॉरर थ्रिलर मूवी आई स्पीट ऑन योर ग्रेव की कहानी बताने वाला हूं, जिसमें आपको बहुत ही ज़्यादा खून खराबा देखने के लिए मिलेगा और ये एक सीरियस मुद्दे पर बनी मूवी है। ये मूवी समाज के कुछ घिनौने लोगों की मानसिकता को दर्शाता है, इसलिए एक छोटा सा डिस्क्लेमर देना चाहूंगा। ये मूवी सिर्फ एंटरटेनमेंट पर्पज से ही देखिएगा और अगर आपका दिल कमजोर है या फिर आप किसी बुरे हादसे से पीड़ित हैं तो ये वीडियो को आप यहीं पे स्किप कर सकते हैं। और मूवी के एक्सप्लेनेशन पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना। मूवी के शुरू होते ही हम एक लड़की को देखते हैं जो कि एक स्टोर में जाकर एक बूढ़े आदमी से एक घर को रेंट में लेती है ताकि वो वहां शांति से अपने अपकमिंग नोवेल की राइटिंग कर सके। जिसके बाद वो बूढ़ा आदमी उसे घर की चाबी और एक मैप देता है ताकि वो उस घर तक पहुंच जाए, लेकिन वो रास्ता भटक जाती है। जिसके बाद वो एक पेट्रोल पंप में अपनी गाड़ी रोक कर वहाँ के वर्कर्स से उस घर का रास्ता पूछती है, लेकिन वो उससे फ्लर्ट करने लगते हैं। जिसके बाद उनमें से एक लड़का जॉनी उसको उस घर का एड्रेस बताता है, लेकिन वो भी उससे अश्लील बातें करने की कोशिश करता है, लेकिन वो वहाँ से चली जाती है। जिसके बाद वो उस हाउस में पहुंच जाती है जो कि जंगल के बीच सुनसान जगह में होता है और वहाँ जाकर वो अपना सामान घर के अंदर लाती है, जिसमें कुछ वाइन की बोतल्स और उसका वर्किंग लैपटॉप होता है। फिर वो रिलैक्स होकर अपनी राइटिंग करना शुरू कर देती है। जब वो थक जाती है तो वो लेक के किनारे रिलैक्स करने चली जाती है। अब रात को जब वो अपने दोस्त से फोन पे बात कर रही होती है तो उसे आउट हाउस से किसी चीज की टकराने की आवाज आती है। जब वो चेक करने के लिए जाती है तो वहाँ कुछ नहीं होता, लेकिन वो उस आउट हाउस में कुछ केमिकल और टूल्स देखती है। जिसके बाद वो वापस आकर जैसे ही काम करने के लिए अपना लैपटॉप उठाती है तो गलती से उसकी वाइन उसके ऊपर ही गिर जाती है। जिसके बाद वो कपड़े उतारकर सिंक में उसे धोने लगती है। यहाँ पर हम देखते हैं कि घर के बाहर से उसकी कोई वीडियो रिकॉर्डिंग कर रहा होता है। जिसके बाद अगले मॉर्निंग वो रनिंग के लिए जाती है, तब उसे जंगल के बीच एक टूटा फूटा घर दिखता है, जिसके अंदर जाने पर वो कुछ पुरानी टूटी फूटी चीजें देखती है। अब जब वो वापस आती है तो वो देखती है कि उसके सिंक में गंदा पानी आ रहा होता है और घर के सभी पाइप ब्लॉक हो जाते हैं, जिसकी वजह से वो प्लम्बर को कॉल करके बुलाती है, जिसका नाम होता है मैथ्यू। अब गलती से उसका मोबाइल कमोड में ही गिर जाता है, जिससे उसका मोबाइल खराब हो जाता है। अब मैथ्यू भी वहाँ आ जाता है जो कि थोड़ा अबनॉर्मल और शाय होता है और उसके घर के सभी पाइप्स को रिपेयर कर देता है, जिससे खुश होकर जेनिफर उसे किस कर देती है और वो मन ही मन बहुत खुश होता है और उसे पसंद करने लगता है। अब हम वही पेट्रोल पंप वाले तीन आदमी जॉनी, एंडी और स्टैनली को देखते हैं जो कि लेक के किनारे बैठकर बातें कर रहे होते हैं। तभी स्टैनली उन्हें जेनिफर की वही वीडियो दिखाता है जब वो सिंक में अपने कपड़े धो रही थी, जिससे हमें क्लियर हो जाता है कि वो स्टैनली ही था जिसने उसकी वीडियो बनाई थी। इसके बाद उन तीनों को लगता है कि वो शहर से वहाँ मजे करने के लिए आई है और शहर की लड़कियां हमेशा मजे करना चाहती हैं। और तभी वहाँ मैथ्यू भी आ जाता है, यानी कि ये सभी दोस्त होते हैं और उन्हें कहता है कि वो एक अच्छी लड़की है, लेकिन वो उसे कहते हैं कि तू उसके प्यार में पड़ चुका है और उसका मजाक उड़ाने लगते हैं। अब जब जेनिफर रात में सो रही होती है तो उसे दरवाजे में किसी चीज की टकराने की आवाज आती है। जब वो बाहर देखने के लिए जाती है तो वहाँ एक मरा हुआ बर्ड होता है। जिसके बाद वो घर के इधर उधर देखती है तो वहाँ उसे कोई नहीं दिखाई देता, लेकिन जब वो वापस आने लगती है तो तभी एंडी, जॉनी और स्टैनली जबरदस्ती उसके घर में घुस जाते हैं और वो मैथ्यू को भी अपने साथ लाए होते हैं। अब वो जेनिफर से अश्लील और उल्टी सीधी बातें करने लगते हैं, लेकिन जेनिफर उन्हें कहती है कि अगर उन्हें पैसे चाहिए तो वो उन्हें उसके सभी पैसे दे देगी, लेकिन वो वहाँ पैसे के इरादे से नहीं आए होते हैं, इसलिए वो उसे टॉर्चर करना शुरू कर देते हैं। जॉनी उसके मुंह पर बेसबॉल का बैट रखकर उसे उसके दांत दिखाने के लिए कहता है। दूसरी तरफ एंडी उसके तरफ माचिस की तीली जला जला कर फेंक रहा होता है और स्टैनली ये सब लगातार शूट कर रहा होता है। अब जॉनी उसके दांत जबरदस्ती उखाड़ने की कोशिश करता है। जेनिफर बहुत ज्यादा डरी हुई होती है और वो कुछ नहीं कर पा रही होती है क्योंकि वो लोग चार होते हैं। अब जॉनी लोडेड गन निकाल कर उसे जेनिफर को शक करने के लिए कहता है और वो जबरदस्ती गन उसके मुंह में डाल देता है। इसी बीच जेनिफर की नजर एक सेल्फ डिफेंस पेपर स्प्रे पर पड़ती है तो वो उसे जॉनी के आंखों में मारकर वहां से भाग जाती है। अब वो जब जंगल में भाग रही होती है तो वो एक आदमी के साथ टकराती है, जिसके साथ वही बूढ़ा आदमी भी होता है जिसने उसे हाउस रेंट पे दिया था। जिसके बाद वो आदमी कहता है कि उसे डरने की कोई जरूरत नहीं है, वो एक शेरिफ है और वो उसकी मदद करेगा। जिसके बाद वो शेरिफ को लेकर घर वापस आ जाती है, लेकिन वहां पर कोई नहीं होता। जिसके बाद शेरिफ घर की तलाशी लेना शुरू कर देता है और उसे वहां वाइन्स और मैरिवाना की बनी सिगरेट्स मिलती हैं, तो वो उल्टा उसी को ब्लेम करने लगता है कि तुम यहाँ आकर हमारे जगह को खराब कर रही हो। अब वो कहता है कि उसे उसकी भी तलाशी लेनी होगी। अब शेरिफ तलाशी के बहाने उसे गलत तरीके से छूने लगता है, जिसके बाद वो उन सभी लड़कों को आवाज लगाकर वहां बुला लेता है और वो चारों फिर से वहां आ जाते हैं। इसका मतलब शेरिफ भी उन लड़कों को जानता था और उससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। अब सब लोग उसे फिर से टॉर्चर करना शुरू कर देते हैं, लेकिन मैथ्यू को ये सब ठीक नहीं लगता। अब इसी बीच शेरिफ को उसकी बेटी का कॉल आता है और वो उससे बड़े प्यार से बात करता है और वो उसे कहता है कि वो एक काम पर बिजी है तो उससे बाद में बात करेगा। अब वो तीनों जोर जबरदस्ती करके जेनिफर के कपड़े फाड़ देते हैं और उसे जमीन में लेटाकर मैथ्यू को उसका रेप करने के लिए उकसाते हैं। थोड़ी देर मैथ्यू अपने आप को रोकता है, लेकिन जल्दी वो अपना कंट्रोल खो देता है और वो जेनिफर का रेप कर देता है। अब जेनिफर बिना कपड़ों के जंगल की तरफ चलने लगती
है जब वो थोड़ी दूर पहुंच जाती है तो वो सभी फिर से वहां आ जाते हैं और अब एंडी उसे गिराकर उसका मुंह पानी से भरे गड्ढे में बार बार डुबाने लगता है, जिसके बाद शेरिफ वहां आकर पीछे से उसे सेक्सुअली असॉल्ट करता है। अब बारी बारी सभी लोग उसका बुरी तरीके से रेप करते हैं, जिसके बाद जेनिफर अधमरी हालत में चलने लगती है और वो उसे देखकर हंस रहे होते हैं। अब जेनिफर एक ब्रिज में पहुंचती है जहां से वो लेक में गिर जाती है, जिसके बाद सभी लोग ब्रिज में आकर उसे ढूंढने लगते हैं, लेकिन वो उन्हें कहीं भी दिखाई नहीं देती। काफी देर इंतजार करने के बाद भी वो उन्हें नहीं दिखाई देती, जिसके बाद शेरिफ उन्हें 5 किलोमीटर के दायरे में उसे ढूंढने के लिए कहता है। सभी लोग उसे ढूंढने लगते हैं। अब काफी देर ढूंढने के बाद भी ना ही उन्हें जेनिफर मिलती है और ना ही उसकी डेड बॉडी। अब वो लोग काफी ज्यादा डर जाते हैं और शेरिफ उन्हें कहता है कि अगर उसकी डेड बॉडी नहीं मिली तो हम बड़ी मुसीबत में फंस जाएंगे। जिसके बाद वो स्टैनली के पास वो वीडियो टेप देख लेता है, जिस पर वो गुस्सा हो जाता है और उस टेप को उससे लेकर उसे तोड़ देता है और उसे कहता है कि उससे रिलेटेड सभी सबूत जला दो ताकि किसी को कुछ भी पता न चले। अब जब शेरिफ अपने घर जाता है तो वो अपनी बेटी को देखकर बहुत खुश होता है और उसकी बीवी भी प्रेग्नेंट होती है और दूसरी तरफ वो लोग सभी सबूत को जला देते हैं। अब अगले दिन शेरिफ उस बूढ़े आदमी के पास जाता है और उसे बताता है कि वो लड़की वापस चली गई है और उसे उस हाउस की चाबी वापस देता है, जिस पर वो बूढ़ा आदमी खुश हो जाता है क्योंकि अब उसे उस लड़की के सिक्योरिटी डिपॉजिट को वापस नहीं करना पड़ेगा। अब काफी दिन बीत जाते हैं और मैथ्यू एक जगह बैठकर अपने किए पर रो रहा होता है, तो उसी समय उसे जेनिफर की एक झलक जंगल में दिखाई पड़ती है। उसी रात को वो बूढ़ा आदमी भी शेरिफ को कॉल करके बताता है कि बारबरा नाम की एक औरत ने उसे कॉल किया था और वो उससे उस लड़की के बारे में पूछ रही थी और वो कह रही थी कि वो 1 महीने से लापता है। जिस पर शेरिफ कहता है कि तुम्हें तो सब कुछ पता है। वो बूढ़ा आदमी कहता है कि मुझे कुछ भी नहीं पता, वैसे भी आखिरी टाइम पे तुम ही उसके साथ थे। इस बात पर शेरिफ उसे मॉर्निंग में बात करने को कहता है और वो कॉल कट कर देता है। दूसरी तरफ स्टैनली और एंडी जेनिफर को अभी भी जंगल में ढूंढ रहे होते हैं, जिससे वो काफी ज्यादा तंग आ चुके होते हैं। अब जॉनी को अपने घर के दरवाजे पे कोई चीज टकराने की आवाज आती है, तो वो जब बाहर जाकर देखता है तो वहाँ पर एक मरा हुआ बर्ड पड़ा हुआ होता है, जैसा उन्होंने जेनिफर के साथ किया था उसी तरह। लेकिन जॉनी को लगता है कि ये मैथ्यू का काम है। अब जब अगले दिन शेरिफ अपने घर में वापस आता है तो उसकी बीवी उसे कहती है किसी ने एक टेप भेजा है, लेकिन वो हमारे रिकॉर्डर में लग नहीं रहा है, तो क्या तुम उसे लगा दोगे। अब जब शेरिफ वो टेप को देखता है तो उसे पता चलता है कि ये वही टेप है जो स्टैनली ने रिकॉर्ड किया था, जिस पर वो गुस्सा होकर जॉनी के घर जाता है और वहाँ पर स्टैनली और एंडी भी होते हैं। अब वो स्टैनली पर बहुत ज्यादा गुस्सा होता है और जाके उसके मुंह पर वो टेप ठूस कर उससे पूछता है कि आखिर ये टेप मेरे घर में कैसे पहुंची। तो स्टैनली उसे बताता है कि उस टेप की एक और कॉपी थी जो कि मेरे घर में मैंने छुपा कर रखी थी और जो कि कल रात को चोरी हो गया था। जिस पर शेरिफ गुस्सा होकर वो उन सभी पर गन को पॉइंट करने लगता है। तभी जॉनी कहता है कि कल रात मुझे भी किसी ने डेड बर्ड और उस लड़की की चप्पल को मेरे घर के बाहर फेंक के डराने की कोशिश की है और ये काम मैथ्यू का ही है, क्योंकि वो काफी टाइम से हम लोगों के साथ नहीं है और उसी को इस घटना से सबसे ज्यादा फर्क पड़ा है। अब शेरिफ उन्हें जल्द से जल्द मैथ्यू को ढूंढने के लिए कहकर वहां से चला जाता है। अब शेरिफ उस बूढ़े आदमी को हंटिंग करने के लिए बुलाकर उसे जंगल में गोली मार देता है, क्योंकि वो आखिरी सबूत था जिसे जेनिफर के बारे में पता था। अब हम देखते हैं मैथ्यू को, जो कि जेनिफर के रेंटेड हाउस के सामने खड़ा होता है और उसी वक्त उस घर के अंदर से आवाज आती है। जब वो अंदर जाकर पता लगाने के लिए इधर उधर दौड़ता है तो वो सीढ़ियों से नीचे गिर जाता है और बेहोश हो जाता है और जब उसे होश आता है तो वो अपने आप को उसी टूटे फूटे घर में पाता है जो कि हमने मूवी के शुरू में देखा था। तो वो देखता है जेनिफर वहां पर सोफे पर बैठी होती है, तो वो उसे देखकर उसे समझाने की कोशिश करता है और जेनिफर भी कहती है कि मैं समझ सकती हूँ, उसने जो भी किया उनके दबाव में आके किया। अब वो उसे उसके पास बैठने के लिए कहती है, जिसके बाद वो बहुत रोने लगता है, तो वो उसे शांत करती है और अचानक से वो उसके रस्सी से गला घोट देती है और उससे घसीटते हुए दूसरे रूम में लेके जाती है। दूसरी तरफ स्टैनली और एंडी मैथ्यू को जंगल में ढूंढ रहे होते हैं। इसी दौरान उन्हें जंगल में म्यूजिक की आवाज आती है, तो उन्हें लगता है कि वो मैथ्यू ही होगा। जब वो भागकर वहां जाते हैं तो उन्हें वही टूटा फूटा घर मिलता है। अब एंडी घर के अंदर जाता है और स्टैनली बाहर इंतजार करता है। तभी स्टैनली की नजर जेनिफर पर पड़ती है और जैसे ही वो उसे मारने के लिए आगे बढ़ता है तो उसका पैर एक ट्रैप में फंस जाता है, जिसकी वजह से उसकी पैर की हड्डी टूट जाती है, जिसकी वजह से वो बहुत जोर से चिल्लाता है। अब एंडी भी वहां दौड़कर आता है तो पीछे से जेनिफर बेसबॉल बैट से उसके सर में जोरदार वार करती है, जिससे वो वहीं बेहोश हो जाता है। अब वो स्टैनली के सर पर भी बेसबॉल बैट से मारती है। अब जब एंडी को होश आता है तो वो देखता है कि वो टब के ऊपर लकड़ी के सहारे बंधा हुआ है, जिसके बाद टब में पानी भरना शुरू हो जाता है। अब बाहर जेनिफर स्टैनली को पेड़ से बांधकर ये सब रिकॉर्ड करने लगती है और स्टैनली के मुंह में मरा हुआ चूहा ठूस देती है, जिसके बाद वो उसके आंखों के स्किन के ऊपर फिश हुक फंसाकर उसे पेड़ के साथ बांध देती है
ताकि वो अपनी आंखें झपक न पाए। अब वो अंदर आकर देखती है तो टब में पानी भर चुका होता है। अब वो एंडी का सर उसी पानी में बार बार डुबाने लगती है। जेनिफर उन्हें बिल्कुल वैसे ही मार रही होती है जैसा उन्होंने उसके साथ किया था। अब वो उसके चेस्ट सपोर्ट वाली लकड़ी को हटा देती है और बाहर जाकर फिश को काटकर स्टैनली के मुंह पर रगड़ देती है। अब जब वो अंदर आती है तो वो देखती है कि एंडी का सर पानी में डूब गया है, जिसे बाहर निकालकर वो कहती है कि इतनी जल्दी नहीं मर सकते तुम। जिसके बाद वो एक केमिकल लाकर उस पानी में डाल देती है। अब एंडी काफी देर तक अपनी बॉडी को होल्ड करने की कोशिश करता है, लेकिन पूरी तरह से थकने के बाद उसका मुंह उस पानी में डूब जाता है और केमिकल की वजह से उसका मुंह जल जाता है और उसका मुंह बार बार केमिकल में डूबने की वजह से वो वहीं मर जाता है, क्योंकि वो एंडी ही था जो जेनिफर के ऊपर माचिस की तिल्ली जला जला कर फेंक रहा था। और दूसरी तरफ फिश की स्मेल के कारण कौवे स्टैनली के ऊपर आकर उसके पूरे फेस को नोचना शुरू कर देते हैं और उसकी दोनों आंखें निकालकर उसे भी मार देते हैं। अब बारी थी जॉनी की। अब जेनिफर एक हॉट ड्रेस पहनकर पेट्रोल पंप में जाती है, जिसे पीछे से देखकर जॉनी उसके पास आता है और जैसे ही वो सामने आता है तो जेनिफर पलट के उसके मुंह पर एक आयरन टूल से मारती है तो वो वहीं पर बेहोश हो जाता है। अब जब जॉनी को होश आता है तो वो अपने आप को उसी घर में नेकेड बंधा हुआ पाता है, जिसके बाद जेनिफर उसके दांत एक टूल से एक एक करके निकालना शुरू कर देती है और गन निकालकर उसे उसको शक करवाती है। जिसके बाद भी वो उसके ऊपर हंसता है और उसे कहता है कि उस दिन उसे बहुत मजा आया था। जिसके बाद वो गार्डन वाली एक बड़ी कैंची उसे दिखाती है, जिसे देखकर उसके होश व हवास उड़ जाते हैं। अब वो उसके प्राइवेट पार्ट को काटकर उसी के मुंह में ठूस देती है, जिसके बाद तड़प तड़प कर वो काफी सारा खून बहने की वजह से उसकी मौत हो जाती है। अब बारी थी शेरिफ की। अब वो उसकी बेटी की न्यू स्किल टीचर बनके उसके घर जाती है, जिसके बाद शेरिफ की बीवी शेरिफ को कॉल करके कहती है कि हमारी बेटी की टीचर आपसे बात करना चाहती है। अब शेरिफ जेनिफर की आवाज सुनकर जेनिफर को पहचान लेता है। अब वो घबराते हुए जब अपने घर पहुंचता है तो उसकी बेबी कहती है कि हमारी बेटी अपनी टीचर के साथ पार्क में गई है। अब वो उन्हें ढूंढते हुए पार्क में जाता है, जहाँ पर जेनिफर उसके ऊपर पीछे से वार करके उसे भी बेहोश कर देती है। अब वो उसे भी लेकर उसी घर में जाती है। अब जब शेरिफ को होश आता है तो उसके प्राइवेट पार्ट में आधा राइफल घुसा हुआ होता है और वो टेबल से बंधा हुआ होता है। अब जेनिफर उससे कहती है कि मुझे लगा था तुम मेरी मदद करोगे। जिसके बाद गुस्सा होकर वो राइफल को उसके और अंदर डाल देती है, जिससे वो दर्द से कर्राने और रोने लगता है। जिसके बाद वो राइफल के ट्रिगर में एक रस्सी बांधकर दूसरे कोने में ले जाती है, जहाँ पर मैथ्यू बेहोश होता है और वो उस रस्सी को उसके हाथ में बांध देती है। जिसके बाद वो बाहर आकर एक पेड़ में बैठ जाती है और इंतजार करने लगती है। अब जैसे ही मैथ्यू को होश आता है तो वो शेरिफ की वो हालत देखकर घबरा जाता है, पर शेरिफ उसे हिलने से मना करता है, लेकिन वो उठकर उसकी ओर बढ़ने लगता है, जिसकी वजह से राइफल की ट्रिगर पुल हो जाती है और बुलेट उसके पेट से होकर उसके मुंह को फाड़ते हुए सीधा मैथ्यू को लगती है, जिसकी वजह से दोनों एक साथ मर जाते हैं। और बाहर बैठी जेनिफर ये सब सुनती है और मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है।